नमस्कार, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर। हमारी इस खास चर्चा में आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज बात करेंगे क्राइम को लेकर के। जी हाँ, जिस तरह कोविड के बाद इस जो स्थितियां हैं वो अनलॉक की बनी, लेकिन किसी भी समाज में रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि वो समाज अपराध मुक्त हो, वहां के जो नागरिक है वो सुरक्षित महसूस करे। ऐसे में अनलॉक के अगले ही दिन राजधानी लखनऊ में 6 घंटे के अंदर 6 बड़ी वारदातें, वो भी लखनऊ के 6 अलग अलग जोन्स में, ये इस बात की ओर तस्दीक देती हैं कि क्या पुलिस की लापरवाही है या फिर लोगों की मानसिक स्थिति भी इस अनलॉक को लेकर के कुछ अलग ही हो रही है। इसी पर आज हमारी चर्चा होगी, अनलॉक क्राइम। अगर बात करते हैं अपराध की, तो राजधानी लखनऊ में 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। यहाँ पर कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। कमिश्नरेट सिस्टम, जिसके लिए बोला गया था कि बहुत ही जल्दी अब पुलिस बहुत एक्टिव तरीके से काम कर सकेगी, इससे अपराधों पर लगाम लग सकेगी। लेकिन 1 महीने का लॉकडाउन लगा कोविड की दूसरी लहर के बाद, और अब जब वो लॉकडाउन खुला है, धीरे धीरे आंशिक कोरोना कर्फ्यू हटाया गया है, तो ताबड़तोड़ एक के बाद एक आपराधिक वारदातों की खबरें अलग अलग जगह से आ रही हैं। चाहे इसे आप ये कहें कि पुलिस की लापरवाही, घर में लुटेरों ने बंद घर में डकैती डाली, या फिर इस बात की लापरवाही कि सरेआम अपहरण कर लिया गया, या फिर दूसरी तरफ लोगों की मानसिक स्थिति को लेकर भी कि किस तरह आपसी रंजिश में कत्ल किए जा रहे हैं। क्यों आखिर ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि राजधानी लखनऊ से 6 घंटे के अंदर 6 बड़े क्राइम की रिपोर्ट्स आती हैं, वो भी 6 अलग अलग जोन से। इसी पर आज हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ मेहमानों को एक पैनल जुड़ेगा, मगर उससे पहले आप सभी के लिए विशेष रिपोर्ट। अनलॉक के पहले ही दिन ताबड़तोड़ आपराधिक घटनाओं ने राजधानी लखनऊ को हिलाकर रख दिया। पहली वारदात उत्तरी जोन के मड़ियाव थाना क्षेत्र में हुई, जहां बाके से वार कर एक 40 साल के व्यक्ति को मौत के घाट उतारा गया और वारदात के बाद आरोपी राइफल लहराते हुए हवाई फायर करते हुए भाग गया। घटना के बाद लोगों में जबरदस्त दहशत और आक्रोश व्याप्त है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वही दूसरी वारदात पूर्वी जोन थाना विभूति खंड से हुई, जहां सीतापुर में तैनात सिपाही ने युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि सिपाही ने घटना को अंजाम देने के बाद खुद ही थाने में आत्मसमर्पण भी कर दिया, लेकिन सरेशाम हुई इस घटना ने लोगों में दहशत फैला दी है। तीसरी वारदात दक्षिणी जोन थाना सुशांत गोल्ड सिटी में हुई, जहां लुटेरों ने प्रॉपर्टी डीलर आदित्य शुक्ला को बदमाशों ने गोली मार दी और उसकी कार और मोबाइल लेकर फरार हो गए। चौथी वारदात की बात की जाए तो पश्चिमी जोन थाना ठाकुरगंज के बालागंज के पास बदमाशों ने युवक को गोली मारकर आसानी से फरार हो गए। वहीं शहादतगंज में पेट्रोल डलवाने के बाद हवा न मिलने से बाइक सवार बदमाशों ने बैरिकेडिंग की पाइप से कर्मचारियों पर हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। तो वहीं शाम होते ही फिर विकास नगर में बेखौफ बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दे दिया। लखनऊ में एक दिन में सभी 6 जोन में अलग अलग घटनाओं से हड़कंप मच गया है। यहाँ बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा है, जिसको लेकर राजधानी में पुलिस प्रशासन की सक्रियता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो सुना आपने कि किस तरह 6 अलग अलग बड़ी वारदातें रिकॉर्ड की गई, और
ये सारी वारदातें लाइमलाइट में इसलिए भी ज़्यादा आई, खबरों में सुर्खियां इसलिए भी ज़्यादा बनी क्योंकि पिछले करीब 1 महीने से लॉकडाउन की जो स्थिति है, लगातार कोविड को लेकर के ही खबरें हमारे सामने आ रही हैं। और लॉकडाउन जैसी स्थिति है तो लोग बाहर भी कम निकल रहे हैं, तो आपराधिक घटनाएं भी कम हो रही हैं। लेकिन बहुत मुश्किल से जब धीरे धीरे सक्रिय केसेस 600 से कम हुए तो अब राजधानी लखनऊ को भी अनलॉक करने का निर्णय लिया गया। और जिस दिन ये अनलॉक हुआ, लगभग उसके अगले ही दिन लगातार ताबड़तोड़ अलग अलग वारदातों की खबर आने लगी। यानी कि वो अखबार जो कोविड की खबरों से पटे रहते थे, वो अब आपराधिक घटनाओं की खबरों से पट गए। ऐसा क्यों आखिर ये स्थिति बनी? कहां पर ढिलाई हुई? क्या पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जो जनता को संभालने की जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं हो पा रही है, या लोगों की मानसिक स्थिति भी कुछ इस प्रकार की है कि हम अपने आसपास इतने विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के अपराध की घटनाओं को सुन रहे हैं? इससे जनता के बीच एक डर, एक दहशत की स्थिति जरूर बनती है। तो चर्चा करेंगे हम इसी पर, अनलॉक क्राइम। और बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ ओपी सागर सर जुड़े हुए हैं, एक्स IPS हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर दीप्तांशु अग्रवाल जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीप्तांशु, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। अभिषेक, शुरुआत आपके साथ कर ले, थोड़ा समझ ले मैटर को कि क्या था। लगातार 6 अलग अलग खबरें, अलग अलग तरीके की वारदातें, 2 से 3 वारदातें तो ऐसी जिसमें मर्डर कर दिया गया, चाहे वो लूट के इरादे से हो, चाहे वो आपसी रंजिश के इरादे से हो, और 2-3 घटनाएं ऐसी जिसमें लोगों के बीच जरा सा भी पुलिस का डर और खौफ नहीं दिखा। जो हम पेट्रोल पंप की घटना की बात करते हैं कि हवा ना डलवाने को लेकर के लोग इतने ज्यादा दबंगई पर उतर आए कि पेट्रोल पंप के उस कर्मचारी को इतना पीटा, वो अस्पताल में भर्ती है, गंभीर है इस वक्त। किस तरह वारदातें हमें पिछले 24 घंटे में देखने को मिली हैं? अभिषेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ये बात साफ है कि अनलॉक के पहले दिन और बीते 24 घंटे में जितनी वारदातें महज राजधानी लखनऊ में देखी, वो अपने आप में डराने वाली हैं। वो अभी नहीं। बिल्कुल। अभिषेक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, पूरी वारदातों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, किस प्रकार ये पूरी वारदातें हुई अलग अलग जोन्स में लखनऊ के। चलिए, शायद अभिषेक जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ओपी सागर जी के पास से चलते हैं सारी चीज को समझने के लिए। ओपी सागर सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है, लेकिन आपको 2 बार सर, एक लंबा वक्त आपने गुजारा है, पुलिस की इस पूरी कार्यशैली को आपने तो बहुत ही नज़दीक के साथ देखा है। जब भी कुछ अपराध पे चर्चा होती है, हम आपसे ज़रूर संपर्क करते हैं इस पूरी चीज़ को समझने के लिए। एक खुद में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करनी चाहिए हमें कि करीब 1-1.25 महीने बाद अनलॉक हुआ, लोग बाहर निकलना शुरू हुए और तुरंत आपराधिक घटनाएं हैं वो ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ने लगी। चाहे वो घटनाएं आपसी रंजिश या 2 लोगों की आपसी लड़ाई पर हम माने उनको, या फिर ऐसी घटनाएं जो लुटेरों द्वारा की गई, जो कि खुलेआम सामने की गई, जो कि पुलिस की तरफ से रोकी जा सकती थी लेकिन उन्हें रोका नहीं गया। क्या हम ये माने कि 1 महीने के इस लॉकडाउन में पुलिस भी उतनी सही तरीके से एक्टिव नहीं रही, या जिस तरह से अनलॉक हुआ जितनी तैयारी करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई? क्यों आखिर ये पूरा घटनाक्रम बना? जी, क्राइम तो कभी भी हो सकता है। और लॉकडाउन में जैसा कि सब लोगों का एक अंदाजा है, लॉकडाउन में पुलिस जो है काफी चारों तरफ एक्टिव थी, काम कर रही थी। हो सकता है कि लॉकडाउन खुलने के बाद में थोड़ा सा पुलिस की सक्रियता में कमी आई हो, जिसकी वजह से ये अपराधी एकाएक ताबड़तोड़ वारदात कर गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल क्रिमिनल्स का मनोबल बढ़ा हुआ है। क्रिमिनल्स को कभी भी एक स्पर्ट ऑफ क्राइम आ जाता है। देखिए, क्राइम का जैसे कहते हैं बहुत ज्यादा उछाल आ जाता है,
तो वो स्थिति शायद पिछले 2 दिनों में वहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन बाकी मैं देख रहा हूँ स्टेट में या कहीं और मैं दिल्ली का भी हाल जानता हूँ, एनसीआर का, गाजियाबाद, नोएडा में, क्योंकि गाजियाबाद रहता हूँ, तो यहाँ इस तरीके की स्थिति नहीं है। लखनऊ की जो स्थिति आपने बताई और बात सही भी है वो, तो इसलिए मेरा यही कहना है कि इसको ऐसे ढंग से ना लिया जाए कि अचानक बहुत क्राइम बढ़ गया। लॉकडाउन के उससे रिलेटेड नहीं है, क्राइम हो जाता है, उसको वर्कआउट करेंगे, अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी। जब गिरफ्तारी होगी तो जाहिर सी बात है कि उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो वहाँ की पुलिस डेफिनेटली इन सब केसेस पे लगी होगी। 6 मर्डर हो गए हैं और अलग अलग क्षेत्रों में है, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग थाना क्षेत्र है, अलग अलग थाना क्षेत्र की पुलिस और सीनियर ऑफिसर्स कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे और मॉनिटर भी कर रहे होंगे। तो बहुत भयावह स्थिति नहीं है, ये मैं कहना चाहूँगा। और देखिएगा, आपको 1-2 दिन में रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, कल इस प्रकार की कोई सनसनीखेज वारदात नहीं हुई है लखनऊ में, आज भी नहीं हुई है अभी तक, और ऐसी स्थिति बनी रहे ये हम सब चाहते हैं और शायद बनी भी रहे। इसलिए पुलिस को सक्रियता की जहाँ तक सवाल है, सीनियर ऑफिसर्स को बहुत विजिलेंट होने की जरूरत है। लखनऊ राजधानी है, लखनऊ में सबकी निगाह रहती है, सीनियर ऑफिसर्स वहाँ बैठते हैं, इसलिए जो है मैं यही कहूँगा कि जो केसेस हुए हैं उन्हें तुरंत ताबड़तोड़ उनमें कार्रवाई हो जाए और तो आप सबका जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा और अपराधियों पर एक डर बैठेगा, वो उससे अपराध घटनाओं पर अंकुश लगेगा। बिल्कुल ज़रूरत भी इस बात की है, जो अपराधी हैं उनके मन में डर ज़रूर बैठे पुलिस का, और ख़ास तौर पे वो जो खुलेआम सड़क पर अपनी दबंगई दिखाते हैं, ऐसे लोगों पर भी लगाम लगे। डॉक्टर दीप्तांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी बातचीत करेंगे हम समाज के उस पहलू के बारे में जिससे लोगों की मानसिक स्थिति जुड़ी होती है। डॉक्टर दीप्तांशु, ये जितनी भी 6 घटनाएं जिनका हमने जिक्र किया, इनमें से एक घटना ऐसी भी है जिसमें एक सिपाही ने ही खुद ही अपनी बंदूक से कत्ल किया और फिर थाने में जाके आत्मसमर्पण भी कर दिया। इनमें कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो कि आपसे रंजिश में या कि गुस्सा की वजह से मर्डर तक कर दिया गया। क्या अनलॉक के बाद लोगों की मानसिक स्थिति पे भी बहुत हद तक फर्क पड़ा है, जिस वजह से शायद हम देख रहे हैं कि अचानक से जो क्राइम रेट है वो इतना बढ़ा कि 6 खबरें एक दिन में हमें देखने को मिली? देखिए ऐश्वर्या जी, एक तो मैं पहले कहना चाहूंगा कि आवाज जो है बहुत ज्यादा गूंज रही है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा ये कि जहां तक मैं आपका सवाल समझ पाया, उसमें जो मानसिक स्थिति है इस समय लोगों की, एक्चुअली जो वर्ग ये काम कर रहा है वो वर्ग या तो अनएम्प्लॉयड है ना, या उनके पास पैसे नहीं है, तो इस तरह के क्राइम के उत्पन्न होते हैं। क्राइम तभी होता है जब सामने वाला आदमी की मनोदशा इस तरह की हो कि उसके पास खाने पीने को ना हो, या वो कर्जे में डूबा हो, या फिर वो नशा करता हो, तब इस तरह की मनोदशा बनती है कि वो किसी क्राइम को अंजाम देता है। और जहां तक एक दिन में 6 वारदातों की बात है, पीयूष जी ने बहुत सही कहा कि ये होने वाली बात थी कि 6 एक ही साथ 6 जगह लखनऊ में इस तरह के क्राइम हुआ। बट इस समय देखा जाए तो आमतौर पे लॉकडाउन से पहले जितना क्राइम था वो लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद उतना अभी नहीं है। क्राइम की जो वारदातें हैं वो बहुत कम सुनने में आ रही हैं। साए साए गाड़ियां निकलनी, आवाज ही नहीं आ रही है। इसलिए ये वो है, आवाज बहुत कट रही है। जी दीप्तांशु, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है, बताइए। इतना बहुत बड़ा रोल नहीं है, हाँ, लेकिन इस समय लोगों को थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, दोबारा अपना काम शुरू करना चाहिए। देखिए, 0 से शुरू होगा, अगर मेहनत करेंगे तो जरूर सफलता हाथ लगेगी। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर कई लोगों की नौकरी चली गई है तो वो फिर से नौकरी ढूंढे, प्रयत्न करें, दोबारा नौकरी मिलेंगी। बहुत सारे ऐसे हमारी सरकार नए नए प्रोजेक्ट्स ला रही है। अनलॉक के बाद लोग वैसे ही बहुत सारी अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा आर्थिक परेशानी ही है, उससे उबर पाएं,
जब सबसे पहले इस क्राइम से वो सुरक्षित महसूस करेंगे, तब शायद उस ओर कदम बढ़ पाएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। चर्चा कर रहे हैं हम अनलॉक क्राइम पर। जी हाँ, जिस तरह से राजधानी लखनऊ में ताबड़तोड़ अपराध की वारदातों को रिकॉर्ड किया गया, अनलॉक के ठीक बाद ऐसी स्थिति बनी, इससे फिर एक बार जनता में डर है, आशंका है इस बात की कि अपराध इतना ज्यादा क्यों हुआ है। वो अपराध जो अलग अलग तरह का है, उन अपराधियों का या वो संगठित अपराध भी जो कि पुलिस द्वारा निपटा जाता है, और वो अपराध भी जो कि लोगों के बीच आपसी रंजिश से, आपसी लड़ाई से या सड़क किनारे दबंगई से और विभिन्न प्रकार के अपराध। लेकिन कुल मिलाकर के अपराध के आंकड़े तो बढ़ गए। कोई ऐसा दिन नहीं इस वक्त जब हत्या, लूट, बलात्कार की खबरें हमारे सामने ना रहती हों, वो भी उस वक्त जब हम महामारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पर लगाम भी लगाने की, पुलिस द्वारा भी सख्ती करने की और लोगों की मानसिक स्थिति को भी समझने की कि वो किस परिवेश में जी रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। अभिषेक, 6 अलग अलग वारदातें जिनका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। लखनऊ जो एक्सटेंशन में बस रहा है, सुशांत गोल्ड सिटी से लेकर के जो पुराना लखनऊ है, चौक का एरिया, वहां तक के पेट्रोल पंप, सादतगंज में दबंगों की दबंगई तक, यानी कि लखनऊ का कोई ऐसा कोना नहीं छूटा जहां से अपराध की घटनाएं नहीं आई। क्या परिस्थितियां बनी, क्या अलग अलग घटनाओं को आपने देखा? जब दोबारा अनलॉक हुआ है तो अचानक से महज राजधानी में ही ताबड़तोड़ घटनाएं होती हैं। तकरीबन आधा दर्जन को घटनाएं जहां शूट टू किल जैसी बात हुई है। और ओपी सागर साहब मौजूद हैं, पूर्व आईपीएस, डॉक्टर दीपांशु हमारे साथ मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट। एक बात बिल्कुल साफ है कि लॉकडाउन के दौरान जो युवा पीढ़ी है जो रोज काम के लिए निकलती थी, वहां पर एक बड़े लेवल का रिसेशन आया है और कहीं ना कहीं बड़ी कंपनियों को भी मौका मिला कि उन्होंने अपने मैन पावर सप्लाई को कम किया, मैन पावर को कम किया, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में ना सिर्फ लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, बल्कि क्रिमिनल इंटेंट पैदा हुई है। और शायद यही वजह है कि टेम्परामेंट इतना कम हो गया है कि छोटी सी घटना में लोग फायर आर्म का इस्तेमाल कर दे रहे हैं। साथ ही साथ हीनियस क्राइम की बात करें, चाहे वो मर्डर की बात की जाए, जैसे एक सिपाही, पुलिस के सिपाही ने गोली मार दी एक व्यक्ति को जिसका वो तीमारदार था, उसका बेटा, और वजह ये बताई कि वो उसे धमका रहा था। तो निश्चित तौर पर अगर पुलिस के किसी शख्स का टेम्परामेंट इतना हाई हो जाता है, पुलिस की वर्दी में किसी का टेम्परामेंट इतना हाई हो जाता है, तो आम आदमी के क्या हालात होंगे
और वो क्या कर गुजरेगा ये आने वाला वक्त बता सकता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि लॉकडाउन और कोविड के चलते लोगों की स्थिति में गिरावट आई है, और शायद यही वजह है कि वो इस तरह के क्राइम की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल, और ये अलग अलग तरीके के क्राइम हैं। ये जो 6 वारदातें रिकॉर्ड की गई हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हमारे साथ ओपी सागर जी भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी एक बातचीत करेंगे। ओपी सागर सर, जब हम बात करते हैं लखनऊ पुलिस की, तो यहाँ पर मित्र पुलिस, मॉरल पुलिस, वो पुलिस जो समझे, जो हमेशा चौकन्नी रहे, उसकी हमेशा बात की जाती है। लेकिन सुशांत गोल्फ सिटी वाला अगर हम केस उठा के देखें तो वहाँ ये कहा जा रहा है कि लुटेरों ने सरेआम दिन दहाड़े वहाँ पर लूटा, गोली मारी, और जो पुलिस थी वो ज़्यादा दूर पर नहीं, थोड़ी ही दूर पर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। तो कहाँ एक तरफ पुलिस गाड़ियों की चेकिंग पर ध्यान दे रही है जबकि अनलॉक हो चुका है, और कहाँ दूसरी तरफ बड़ी वारदातें हो रही हैं। इसी तरह सादतगंज में जो पेट्रोल पंप वाली घटना हुई, दबंगों ने सिर्फ गाड़ी में हवा न भरने को लेकर के एक बड़ा तमाशा किया। पेट्रोल पंप का जो वहाँ पे कर्मचारी था उसको पीटा, इतना कि वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। ये दोनों ऐसी वारदातें थी जो ये दिखाती हैं कि पुलिस का डर नहीं, शायद हम खुलेआम, आप रात के अंधेरे में भी नहीं, दिन के उजाले में ऐसे काम कर रहे हैं। एक तो ये शैला जी, आपकी आवाज जो है इतनी जो है ब्रेक हो रही थी कि सारी चीज मुझे समझ नहीं पाया कि क्या जानना चाह रही थी। लेकिन ये जो जी ओपी सागर सर, राजधानी लखनऊ की वो 2 घटनाएं जो कि पुलिस की लापरवाही ही मानी जाएंगी। सुशांत गोल्फ सिटी, लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, फिर हत्या की घटना को अंजाम दिया, और दूसरी तरफ दबंगों ने खुलेआम पेट्रोल पंप पर कर्मचारी को पीटा। ये दोनों घटनाएं ये दिखाती हैं कि पुलिस का डर नहीं है इन लुटेरों, इन अपराधियों के मन में। लेकिन अभी जैसे डॉक्टर दीपांशु जी भी कह रहे थे कि ये जो है मानसिकता पे थोड़ा बहुत प्रभाव तो जरूर पड़ा है कोविड का, क्योंकि एक कुंठा पड़ गई है, निराशा पड़ गई है लोगों में, जिसकी वजह से। लेकिन मैं अभिषेक जी से कहूंगा, इन्होंने सभी जगह को कवर किया है, और ये देखें कि इसमें सभी घटनाओं में किस प्रकार की जो है एनालिसिस करके देखी जाए कि घटनाएं आखिर हुई क्यों। ये आपने दोनों घटनाएं बताई, ये दोनों घटनाएं ये जरूर है, ये पुलिस का खौफ समझा जाता है कि खौफ कम हो गया है, लेकिन घटनाओं के पीछे क्या है? ये जिन्होंने पेट्रोल पंप पे वारदात की, क्या इतने कुंठित हो रहे हैं कि ये अचानक हमलावर हो गए? और सुशांत में मैं कहूँगा, क्या वो लोग इतने नीडी हो गए थे जिनको इतना पैसे की जरूरत हो गई थी? कोविड से बिल्कुल घर द्वार उनका बिगड़ गया है, जो उन्होंने अपराधों पे आ गए, डकैती पे आ गए, डकैती में प्रतिरोध हो गया तो वहां उन्होंने मार भी दिया। तो ये जो दिखाता है एक एनालिसिस, हालांकि हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स भी कर रहे होंगे पुलिस में, इस बात की जरूर समीक्षा की जाती है कि आखिर इसका कारण क्या है। तो ये मैं समझता हूँ कि जब कारण होगा, कारण की जानकारी होगी तो उसका निवारण भी ये लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि जो पुलिस का भरोसा है वो आम जनता पर कायम रहे, ऐसी वारदातें हम और आगे ना सुने। लेकिन यहाँ पर यह भी बहुत ज़रूरी है कि लोगों की जो मानसिक स्थिति है उसका ध्यान दिया जाए। डॉक्टर दीप्तांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीप्तांशु, एक आखिरी सवाल आपसे, क्या इस लॉकडाउन के बीच लोगों में डिप्रेशन की भावना, लोगों में तमाम तरीके का डर, इससे एक मेंटल इम्बैलेंस जैसी स्थिति भी